अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको बार बार हेडेक हो रहा है और बार बार आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और घर में क्या ऐसा सिंपल तरीके हैं जो आप कर सकते हैं और उससे आपका सर दर्द बेहतर हो सकता है, तो मेरी ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको फ़ायदा होगा। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन मेयो हॉस्पिटल में और शाम को कैवलरी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक क्या है, इसके क्या पॉसिबल आप घर में क्या इलाज कर सकते हैं रहते हुए, और फिर डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। तो हेडेक के डिफरेंट टाइप्स हैं। जो सबसे कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें स्ट्रेस, टेंशन, ये एक तरह से जो एंजाइटी और स्ट्रेस के अलावा हमारे जिस्म पे कोई स्ट्रेस आ जाए, फॉर एग्जांपल पानी की कमी हो, गर्मियों में डिहाइड्रेशन जैसा कि हो जाती है, या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ पखाने की वजह से डिहाइड्रेशन हो, या आपने मील स्किप किए हों, या आपको आपकी नींद पूरी ना हुई हो, या कोई जिस्म में इन्फेक्शन चल रही हो, नज़ला ज़ुकाम हो, उसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है। ये सब टेंशन हेडेक में ही आता है, तो ये बहुत कॉमन है। इसी तरह एक और हेडेक की टाइप है जिसको मिग्रेन कहते हैं। मिग्रेन भी आजकल बहुत कॉमन हो रही है। सवियर हेडेक होती है, इससे पहले पेशेंट को नौजिया और वॉमिटिंग, दिल ख़राब होना, उल्टी मतली की कैफियत होती है। इसी तरह और ये सवियर किस्म की हेडेक होती है और इसके लिए यूजुअली घर में जो ट्रीटमेंट होता है वो सफिशेंट नहीं होता, तो पेशेंट्स को, आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस वीडियो की तवज्जुद से आज मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताना चाहूँगी कि घर में रहते हुए आप क्या पॉसिबल इलाज कर सकते हैं अगर आपको हेडेक हो रहा हो। लेट्स सपोज अगर आपको स्ट्रेस टाइप हेडेक है, कोई इन्फेक्शन चली हुई है, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हुआ है, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपको आपने कोई मील स्किप किया है, या रमज़ान जैसे आगे आ रहा है, रमज़ान में आप रोज़ा लंबा रखते हैं और एट द एंड ऑफ फास्ट जब अफ्तारी के करीब का टाइम होता है तब सर में दर्द शुरू होना शुरू हो जाती है। तो इसमें आपने फास्टिंग का तो टोटली अलग सिनेरियो है। उसमें तो आप जो है वो ऑयल का मसाज कर सकते हैं, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, लेवेंडर ऑयल, इन ऑयल का आप अच्छे तरीके से मसाज करें, या कोल्ड कंप्रेसेस, आप बर्फ़ को टॉवल के अंदर लपेट के आप अपने सर पे कंप्रेसेस कर सकते हैं, टकोर कर सकते हैं, आम ज़बान में जिसे कहते हैं। ये तो फास्टिंग के दौरान आप कर सकते हैं। आम रूटीन में जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे होते तब आपके पास एक तो पैनाडोल की ऑप्शन ऑलवेज़ है कि पैरासीटामोल आप ले लें, सिंपल पेन किलर है और बहुत कॉमनली अवेलेबल है, आप लें। उससे भी आपकी ठीक नहीं होती तो आप अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, कोशिश करें आप रेस्ट करें। और अगर आपके में पानी की कमी है या आपको नहीं पता चल रहा तो आपके वजह क्या है, फिर भी आप पानी पिएं। पानी आप 1 से 2 गिलास पिएंगे, उससे आपकी सर दर्द इम्प्रूव कर जाएगा। अगर वो डिहाइड्रेशन की वजह से है, मील इनटेक अपना रेगुलर रखें, शुगर अपनी चेक करें। ख़ास तौर पर अगर आप डायबिटिक हैं पहले से तो आप उसी वक्त अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर चेक करें अगर आपके घर में डिजिटल बीपी अपरेटस मौजूद है। इसी तरह आप रेस्ट करने की कोशिश करें। ये सारे तरीक़ाकार, और कोल्ड कंप्रेसेस जिस तरह मैंने बताया है, ऑयल के मसाज मैंने बताया है, ये चीज़ें। इसके अलावा अगर मिग्रेन नहीं है तो आप चाय या कॉफ़ी पिएं, उससे भी सर दर्द में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन मिग्रेन क्यों मैंने मना किया है मिग्रेन में लेने से, कि समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, कैफ़ीन वाली जो ड्रिंक्स होती हैं जैसा कि चाय या कॉफ़ी है, वो मिग्रेन को ट्रिगर करती हैं। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका मिग्रेन ना हो। मिग्रेन के लिए मिग्रेन का प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, उसकी तशखीस डॉक्टर के पास जाकर होती है। मोस्टली फिजिशियंस या न्यूरो फिजिशियंस, जो एसाब और पट्ठा के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसको डायग्नोस करते हैं। उनके पास आप जाएं, अपनी अलामात बताएं, वो आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आपको मिग्रेन तो नहीं है। अगर मिग्रेन है तो उसके लिए स्पेसिफिक फूड जिससे मिग्रेन ट्रिगर होती है, उसमें चाय और कॉफ़ी शामिल है। इसके अलावा चीज़ वाली प्रोडक्ट्स और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, इससे ट्रिगर करती है। इसका आपने ख्याल रखना है और इनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है अगर आपका मिग्रेन का डायग्नोसिस हुआ है। तो ये सिंपल कुछ रेमेडीज़ हैं, घर में आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर इनसे भी ठीक नहीं होती तो फिर आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अंडरलाइंग कॉज, चाहे वो इन्फेक्शन है
چاہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے یا آپ کا جو ہے وہ کوئی اسٹریس اور انزائٹی چل رہی ہے کانسٹنٹ ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کے انڈر لائن کاز کو ٹریٹ کریں گے، اس سے پھر آپ کو بار بار ہیڈ ایک نہیں ہوگا، آپ کے ہیڈ ایک کی فریکوینسی بہتر ہو جائے گی۔ تھینک یو۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔